एशिया कप में भारत श्रीलंका महामुकाबला। टीम इंडिया ने श्रीलंका को भी धोया। श्रीलंका के खिलाफ भी बेहतरीन प्रदर्शन। लगातार 2 मैचों में भारतीय गेंदबाजों का जलवा रहा। भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हराया। तो भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हराया और भारत के लिए बड़ी जीत लगातार। कल भी मैच था पाकिस्तान के साथ, हालांकि रिजर्व डे का मैच था कल भी भारत को जीत हासिल हुई और आज भी भारत ने श्रीलंका को धोया। 41 रनों से भारत को जीत हासिल हुई है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, एक के बाद एक दोनों मैचों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, जीत हासिल हुई और ये बड़ी जीत जब 41 रनों से श्रीलंका को भारत ने हराया। जी हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत एक छोटे स्कोर का बचाव किया है और यदि आप 213 रन बनाते हैं और उसका बचाव करते हैं और 41 रन से मुकाबला जीतते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वाकई आपकी गेंदबाजी में दम है। लेकिन कुछ अनुत्तरित सवाल भी हैं, क्योंकि मैं यही चाहूंगा कि ये एक ड्रेस रिहर्सल के तौर पर इस मैच को देखा जाए, इस टूर्नामेंट को देखा जाए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना है। और वहां जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने आज गुच्छों में विकेट खोए, स्पिनर्स के सामने हम नहीं चल पाए, और जिस तरह से विला लागे जिन्होंने अपने करियर बेस्ट बॉलिंग की, और तो और असलंका जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, उन्होंने 4 विकेट चटकाए। तो इस तरह से हमारी जो बल्लेबाजी है स्पिनर्स के सामने नहीं चली, उसकी कलई खुल गई, क्योंकि अब पूरा टूर्नामेंट जो है वो यहाँ होना है, भारत में होना है। और भारत में स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं, जो भारत ने 9 मैच खेलने हैं लीग मैच, उसमें से मैच हम जीत गए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, 50+ रन की बात करें, क्योंकि हम जिसमें कहते हैं बल्लेबाजी में हम माहिर हैं, उस बल्लेबाजी में आज अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें, रोहित शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या परफॉर्मेंस रही, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं जो मैं अपनी बात कह रहा था, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलें, क्योंकि 5 ऐसे मैदान हैं जो स्पिन फ्रेंडली हैं। रही बात दूसरा सवाल आपने बल्लेबाजी का किया, तो बल्लेबाजी में मैं समझता हूं कि कंसिस्टेंसी लेवल वो नहीं था, क्योंकि हमने गुच्छों में विकेट खोए, लगातार विकेट खोए। 32 रन में अगर आप 6 विकेट खो देते हैं और उसके अलावा आप यदि 49 रन में 7 विकेट खो देते हैं, और वो भी श्रीलंका की टीम के खिलाफ, तो ये सवाल खड़े करना बहुत ही लाजमी है। लेकिन श्रीलंका के लिए मैं कहूंगा कि लगातार 13 मुकाबले उसने जीतकर वो यहां पर आई थी, और 14वें मुकाबले में भी उसने जो एक प्लस पॉइंट जो रहा श्रीलंका के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उसने सभी 14 मैचों में अपनी अपोनेंट टीम को ऑल आउट किया है। यहां तक कि भारतीय क्रिकेट टीम जो कि दावेदार मानी जा रही है एशिया कप की, उसको भी उसने ऑल आउट किया है। तो ये श्रीलंका के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और भारत को स्पिन बॉलिंग के क्षेत्र में मैं समझता हूं अपनी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन स्पिनर्स के सामने बल्लेबाज किस तरह से सामना करेंगे, इस पर अभी मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि मनोज जी अगर देखें तो 2 स्पिनर डुनित वेलालगे और चरित असलंका के सामने सिर्फ रोहित शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी टीम बिखर गई। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से ऐसा नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी जो है बहुत बड़े शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। दरअसल 3 खिलाड़ी जो 5 में से 3 विकेट जो गिरे हैं वेलालगे को जो मिले हैं, उसमें से 3 खिलाड़ी या तो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए, या गेंद को पीछे बैकफुट पर वो आउट हुए, और बैकफुट पर भी वो गेंद को रोक रहे थे। इसका मतलब है कि हम स्पिन का पूरी तरह से पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। श्रीलंका का आला दर्जे का अटैक है, ये बात साबित हो गई है। हम मैच जीत गए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एशिया कप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक ड्रेस रिहर्सल है। हम यहाँ जीते बहुत अच्छी बात है, मनोबल बढ़ेगा, लेकिन असली अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है वो होना चाहिए वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारियों पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर लगता है कि हम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे, हम गुच्छों में विकेट खोते हैं, हम 52-53 रन में हम जो है 7 विकेट खो देते हैं। तो ये मुकम्मल तैयारी नहीं है, लेकिन जो एक चैंपियन वाले अंदाज में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, हमें अब आदत भी वही पड़ गई है, हम वही देखना चाहते हैं, भारत को एकदम इजीली आसानी के साथ विक्ट्री हासिल करते हुए। हालांकि हमारी बॉलिंग ने आज बहुत दमदार रही है, उसने एक तरह से बल्लेबाजों की कमियों को ढका है।
बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं ये भी सुनना ज़रूरी है। जो लोग मैच देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। The performance of Villa Lage was awesome and more awesome because we think we must do better than this and next game we are going to face Pakistan. We will do the best. So, oh, Sri Lanka. तो जो लोग वहाँ पर श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है हमें इससे अच्छे प्रदर्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मैच है वो शायद पाकिस्तान की से है श्रीलंका का। आज का मैच बहुत अच्छा लगा। मैंने तो शुरू से सोच लिया था इंडिया जीतेगा। बॉलिंग में लगा कि बॉलिंग में कमाल दिखाई इंडिया ने। हाँ, बॉलिंग में लगा। मुझे मालूम था कि डिफेंड कर पाएगा। जडेजा है, सर जडेजा, कुलदीप यादव और बुमराह। तो अब जीत लग रहा है कि जीत जाएंगे हम अपना। हाँ, जीत जाएंगे, फाइनल भी जीत जाएंगे आराम से। सर चलना ले लो यार गिरो। और इस पर चर्चा कर देखिए, जो लोग इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे उनकी भी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार मैच था। मैंने आपको बोला था ना, मैच के जो फर्स्ट हाफ है इंडिया के पास बहुत अच्छा बॉलिंग है। दे हैव रियली शोन देयर क्लास एंड दे हैव वॉन इट रियली वेल। एक्चुअली उनका जो बॉलिंग था एंड फील्डिंग सब अच्छा था, बस एक ईशान किशन का कैच मिसिंग था और बाकी सब बढ़िया था टीम का। बट आपको लग रहा है फाइनल में ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, इस बॉलिंग के साथ फाइनल जीत सकते हैं और कोई भी टारगेट डिफेंड कर हाँ, सकती है। ये एक्चुअली इंडिया के पास ये सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है इस बार कि अभी इतने साल पे आई कैन सी दैट दिस इज द बेस्ट बॉलिंग टीम विच इंडिया हैज। तो इट विल बी एन एडवांटेज फॉर अस, बट हम लोग को मिडिल ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और लग रहा है कि अब फाइनल जो है हम ही जीतेंगे और कौन जीतेगा। और किसके दादा क्योंकि पाकिस्तान वाले बात का शुक्र है इंडिया जीत गई। नहीं, हम आगे पाकिस्तान वाले नहीं, इंडिया जीते। फाइनल या पाकिस्तान। पाकिस्तान। ओके, बाय। मनोज जी हमारे साथ लगातार इस पर बने हुए हैं। मनोज जी, आप भी सुन रहे होंगे लोगों का रिएक्शन, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों को यही रहती है कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान खेलता हुआ नजर आए। उस मैच को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रह रहे हैं और अभी से इस बात को लेकर उम्मीदें और आशंकाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। जी हाँ, लेकिन ये देखिए ना कि भारतीय क्रिकेट टीम तो तीसरे नंबर पर चल रही थी क्योंकि एक एक मैच अब सबने जीता है। और भारतीय टीम अचानक पाकिस्तान को बहुत लंबे बड़े अंतराल से, यानी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के साथ ही नंबर 1 पर पहुंच गई यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में। तो अब जाहिर सी बात है कई पॉजिटिव्स हैं भारत के लिए। अभी तक हमने नकारात्मक पक्षों की बात की है। अगर हम पॉजिटिव बात करें तो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी वाकई अनप्लेबल है। उनकी जो सीम है, खासकर बाहर की ओर जो सीम करते हैं, जो टिप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ जाती है, वो बहुत ही खतरनाक है। और गति परिवर्तन उनका बहुत शानदार है। एक बॉल वो यॉर्कर करते हैं, उससे अगली गेंद को स्लोअर वन कर देते हैं, तो उस पर वो विकेट चटका लेते हैं। कुलदीप यादव दूसरा बड़ा पॉजिटिव, और दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में 5 विकेट हॉल किया, दूसरे मैच में 4 विकेट उन्होंने चटकाए। तो इस तरह से जो कि आज पहले एक अच्छी पहले 5 ओवर में 3 कैच टपका दिए थे। आज भी कैच टपका है, ऐसी बात नहीं है। आज भी ईशान किशन से कैच टपका है, लेकिन ओवरऑल फील्डिंग हमारी आउटस्टैंडिंग थी। और जो सूर्य कुमार यादव ने बतौर सब्स्टिट्यूट प्लेयर एक कैच पकड़ा है अभी 8वें विकेट के तौर पर, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। तो पॉजिटिव्स हैं टीम में काफी। और ईशान किशन जिन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बचाया था बहुत अच्छी पारी खेलकर, यहाँ पर भी उन्होंने 60+ की एक पार्टनरशिप की केएल राहुल के साथ। तो मध्य क्रम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को बचा सकते हैं, लेकिन गुच्छों में विकेट जो खोए हैं वो एक सवालिया निशान जरूर लगा। बिल्कुल, और क्योंकि इसके साथ आप जिक्र कर रहे हैं वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप के लिए हम कितना तैयार हैं। एशिया कप तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप के लिए हम कितना तैयार हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत के टॉप 5 प्लेयर्स को देखेंगे, शुभमन गिल, कोहली और रोहित, ईशान किशन, राहुल, 5 अगर टॉप 5 अगर प्लेयर को देखें तो वेला लगे के सामने वो ढेर हो गए। सिर्फ रोहित शर्मा जो है वो 50 को पार कर पाए और उसके बाद लगातार जो है वो विकेट गिरे। और इस हिसाब से आप अगर वर्ल्ड कप को देखते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती और बल्लेबाजी के इस बैटिंग ऑर्डर को, इस परफॉर्मेंस को ठीक करना और परफॉर्म करना। मुझे लगता है शुभमन गिल को थोड़ा फुटवर्क पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पहले मुकाबले में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उनका फुटवर्क ही एक परेशानी का सबब बना था। हालांकि उसमें उन्होंने सुधार काफी किया है अगले मैच में, लेकिन यहाँ पर भी एक पार्टनरशिप जो है पहली, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ उनकी बहुत
अच्छी रही। लेकिन सलामी बल्लेबाजी मैं तारीफ करूंगा कि जो पावर प्ले होते हैं, पावर प्ले में 60 से ज्यादा रन भारत ने तीनों मैचों में बनाए हैं। रोहित शर्मा एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ एशिया कप में तीनों मैचों में हाफ सेंचुरी बनाई है और अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मजबूत बुलंद इरादों के साथ उतरेंगे वर्ल्ड कप में, ये एक और पॉजिटिव है भारत का। लेकिन फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलना और बैकफुट पर जाकर गेंद को रोकना, ये अभी भी भारत की परेशानी बनी हुई है, खासकर स्पिन बॉलिंग के सामने। अभी तक तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले जो मुकाबला हुआ था शनिवार को, वहां हम स्विंग और सीम मूवमेंट पर जूझते हुए दिखे थे, लेकिन यहां हम स्पिन के सामने जूझते हुए दिखे हैं। और खासकर विराट कोहली का बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के सामने इस तरह से आउट होना, क्योंकि वो इसी अंदाज में पहले भी आउट होते रहे हैं, तो वहां मुझे थोड़ी सी गेंद को शॉर्ट कर दीजिए। वो थोड़ा सा उस पर शॉट खेलना चाहते हैं, उसी प्रयास में वो आउट होते हैं। और ये उनके आउट होने के तरीका जो है, ये जो अपोनेंट टीमें हैं उसने निश्चित तौर पर उसको पढ़ लिया होगा और उस पर बहुत काम करना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ विभूति कुमार मिश्र भी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। विभूति जी, आज की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? और क्योंकि जिस तरह से जिक्र कर रहे थे विराट कोहली का, मनोज जी उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्पिनर्स के सामने इस तरह से आउट होना, जाहिर सी बात है सामने वाली टीम को और ज्यादा एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक आपका एक वीक पॉइंट मिल गया जिस पर अब काम करना, जो तमाम टीमें हैं, चाहे कोई भी टीम खेले अगेंस्ट सामने, उसने काम करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, आज की बल्लेबाजी से निराशा जरूर हुई और विराट कोहली इन चीजों से बहुत जल्दी उबरने वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन आज का मैच एक बड़ा संकेत दे रहा है कि इतने कम स्कोर के बावजूद जिस तरह हमारे गेंदबाजों ने कमाल दिखाया है, ये काफी अच्छी बात है। लगातार 3 दिन खेलना, पहले दिन बारिश से मैच जुड़ा, फिर आपने कल का मैच देखा और फिर आज, लगातार 3 दिनों के बाद, और इस परिस्थिति में भी जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने कमाल दिखाया, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। जिस तरह से बुमराह शुरू में विकेट निकाल रहे हैं, बाद में कुलदीप यादव अपना लगातार अच्छा विकेट निकाल पंजा लिया, आज 4 विकेट लिए, ये इंडियन टीम के लिए काफी अच्छा संकेत है। और विराट कोहली जिस स्तर के बल्लेबाज हैं, वो बहुत जल्दी इन बातों से निकल जाएंगे और फिर वो लगातार एक और आपको अच्छी इनिंग उनकी देखने को बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, क्योंकि मनोज जी एक बार मैं हमारी बॉलिंग को लेकर जिसकी तारीफ हो रही है, और नो डाउट बॉलिंग बहुत शानदार रही, बल्लेबाजी में थोड़ा हमने वीक देखा अपने टॉप 5 के बल्लेबाजों को, लेकिन अगर आप बॉलिंग को देखेंगे, मोहम्मद सिराज की बात करें, क्योंकि जब तीसरा विकेट गिरा तो ये कहा जा सकता है कि हम देख रहे थे एक जान जो है वो गेम में थी। देखिए, जहां तक मोहम्मद सिराज का सवाल है, एक बदले हुए सिराज आज दिखाई दिए हैं और खासकर उनकी जो रफ्तार है उस पर उन्होंने बहुत काम किया। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज उनकी गेंदबाजी उनको करते हुए देखा गया, बहुत सुखद लगा और लगा कि हमारी तैयारी मुकम्मल तौर पर हम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परिवर्तन के तौर पर एक शॉर्ट बॉल फेंकी और लगातार शॉर्ट गेंदें इस बार नहीं फेंकी उन्होंने, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट गेंद फेंकी करुणारत्ने को और वो कट करने गए और वहां पर वो लपक लिए गए। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी भारत की बहुत कारगर साबित हुई, चाहे जसप्रीत बुमराह का गति परिवर्तन करते हुए स्लोअर वन फेंकना, उस पर विकेट चटकाना, चाहे सिराज का इस तरह से शॉर्ट बॉल करना, चाहे अगर आप कुलदीप यादव को देखें तो उन्होंने भी कई तरह के प्रयोग किए और 9 विकेट 2 मैचों में चटकाना और 2023 में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बनना भारतीय, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये खिलाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और इसी तरह से अगर कप्तान का भरोसा उनको मिलता रहा तो ये खिलाड़ी जो है एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अंतर साबित होगा अन्य टीमों के सामने। बिल्कुल विभूति जी, क्योंकि अगर बात हम श्रीलंका की करें, श्रीलंका जब मैदान में आई तो बहुत सधी हुई शुरुआत जो है वो श्रीलंका की तरफ से की गई। 7 रन के बाद एक विकेट श्रीलंका का जो है वो गिरा, लेकिन इस ओवरऑल मैच को और जो टारगेट इंडिया की तरफ से दिया गया उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, श्रीलंका अपने घर में खेल रही है, इसके बावजूद उसके पास हौसला है, दर्शकों का उत्साह है, उसका मनोबल बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से टीम इंडिया आज खेली है और कल का जो मैच है, आज शुरू में एक निराशा लग रही थी कि कहीं आज का मैच हाथ से निकल नहीं जाए, तो लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया, अपना काम किया, और जिस तरह मनोज जी सारी बात कर रहे थे कि हमारे पास जो अभी बॉलिंग अटैक है वो
एक अच्छी अटैक है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे गेंदबाज ऐसे भी हैं जो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। हम सिराज की बात छोड़ दें तो एक बहुत अच्छी एक उम्मीद है भारत के लिए आने वाले दिनों में, और विश्व कप में एक बेहतर दावेदारी हम पेश कर पा रहे हैं आज की जीत से। और श्रीलंका को श्रीलंका में हराना ये कोई छोटी बात नहीं। मनोज जी, विभूति जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं श्रीलंका को श्रीलंका में हराना ये छोटी बात नहीं, लेकिन यहाँ तो भारतीय टीम को लेकर अगर हम देखते हैं कि हमारी टीम मैदान में है तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप भारत में होना है और कोई भी भारतीय जनमानस ये नहीं चाहेगा कि भारत को कोई झटका लगे, क्योंकि हम तो ये 9 लीग मुकाबले हैं, 9 के 9 जीत कर पहुंचना चाहते हैं आगे। और जाहिर सी बात है कि अब ये एक हमारी तैयारियों को परखने का के 2 माध्यम है, पहला एशिया कप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम का भारत दौरा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यहाँ 3 वनडे मुकाबले खेलेगी, तो अभी 3 मुकाबले वो हैं, अभी एक लीग मुकाबला है और उसके बाद फाइनल मुकाबला है, और फिर हमें 2 प्रैक्टिस मैच मिलेंगे वर्ल्ड कप से पहले। तो मैं समझता हूं कि अब इस वक्त अपनी कमजोरियों पर अपनी कंपोजिशन को ट्राई करने का बहुत अच्छा मौका है। हम तो आज ये मानकर चल रहे थे कि शायद जसप्रीत बुमराह को और सिराज को भी लगातार मैच खेल रहे हैं, उनको और शायद मुझे लगता है कि ये वो समय है, और ये वो मौका है जहां टीम को और खिलाड़ियों को ये पता चल रहा है कि कहां पर वर्कआउट करने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, वर्कआउट भारतीय टीम कर रही है और अपनी कमजोरियों से सीख भी रही है। कई बदलाव भी किए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, खिलाड़ियों ने अपनी शैली में, खेलने की शैली में काफी बदलाव किए हैं, प्रयोग किए हैं। जिस तरह से कल आपने विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ देखा, बहुत इनोवेटिव शॉट्स खेलते हुए देखा, ऐसे शॉट्स आमतौर पर वो नहीं खेलते हैं। तो ये है, इसे कहते हैं वक्त के साथ चलना, समय के साथ अपने खेल को चमकाना, बदलना, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, अब वही ट्रेडिशनल शॉट्स खेलते रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी पढ़ लिया जाएगा। तो जितने आप प्रयोग करेंगे, अपने लिए इनोवेटिव होंगे, उतना अन्य टीमों के लिए आप एक पहेली बने रहेंगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि सभी भारतीय खिलाड़ी एक अबूझ पहेली बने रहें और भारत चमचमाती ट्रॉफी जो है 2011 के बाद इस बार जरूर उठाता हुआ दिखाई। बस मनोज जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मनोज जी, अब फाइनल में आप किसको साथ चाहते हैं? देखिए जी, श्रीलंका होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब हालांकि श्रीलंका का अभी भी नेट रन रेट जो है पाकिस्तान से अच्छा है। हालांकि आज मुकाबला हारा है वो, लेकिन श्रीलंका को फिर भी यहाँ हराया जा सकता है। पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, एक ऐसी टीम जो दुनिया की नंबर 1 टीम तो है ही। भारत के सामने तो खैर उसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये टीम कब निखार पे आ जाएगी? इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। लेकिन अब यही है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है और इसलिए कोई भी टीम पाकिस्तान से खेलने से बचना चाहेगी। लेकिन मुझे लगता है अगर पाकिस्तान भी सामने आ जाए तो अब हमारे जो है ना हौसले काफी बुलंद हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब जो मनोबल भारतीय टीम का बड़ा है, खासकर हमारे जसप्रीत बुमराह जिस तरह से अनप्लेबल हो गए हैं, जिस तरह से लगातार विकेट चटकाने की आदत पड़ गई है कुलदीप यादव को, जिस तरह से केएल राहुल ने अच्छी फॉर्म पाई है। समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है हमारे पास। आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत को जीत मिली है श्रीलंका से और अपने आप में ये बड़ी जीत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।